भागवत कथा टीचेज यू हाउ टू लिव लाइफ। ये भागवत ग्रंथ आपको सिखाता है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि भागवत से हम सीखे तो सबसे बड़ी बात है गरीबों को अपनी गरीबी में ये सोचकर भगवान का भजन करना चाहिए कि ठाकुर जी तुमने बड़ा उपकार हमारे जीवन में किया है, जिससे आपने हमें अमीर नहीं बनाया, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं डाली, नहीं तो हम उनमें फंस जाते और हम आपका भजन नहीं कर सकते। अब हम चकाचक फ्री हैं और आपका भजन कर सकते हैं। ये सोचकर तो गरीबों को भजन करना चाहिए जीवन पर्यंत। और अमीरों को ये सोचकर भगवान का भजन करना चाहिए कि ठाकुर जी आपने हमें ये जिम्मेदारी दी है, इन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी आप ही की है, हमें तो अपनी भक्ति में लगाए रखो, हमारे द्वारा हमारे हाथों से अच्छे काम करवाते रहो, हम ऐसे ही यज्ञ महोत्सव कराते रहें, अपने साथ साथ लोगों का भी कल्याण करवाते रहें। ये मेरे भाई बहन, चाहत के ऊपर डिपेंड है सब कुछ। अगर चाहोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा और चाहोगे तो नरक मिल जाएगा। बताओ क्या चाहते हो? कहाँ जाना है? क्यों जजमान बताओ तो कहाँ जाना है? स्वर्ग ही भेज दें? अब एक बात बताओ, यहां जो स्वर्ग जाना चाहता हाथ उठाओ। अरे नहीं, हंसने की बात नहीं, जो नहीं हाथ उठाएगा उसको नहीं भेजेंगे। जाना है स्वर्ग? नहीं उठाओ। नहीं जाना? कहाँ जाना है? ठाकुर जी के धाम में जाना है। अच्छा, जजमान ने तो डिमांड ही बदल दी। स्वर्ग किस किस को जाना? हाथ उठाओ। अच्छा, ठाकुर जी के धाम किस किस को जाना है वो हाथ उठाओ। जाना है? दो नहीं, एक ही उठाओ, दो बार थोड़ी भेजना है, एक ही उठाओ। जाना है? नरक में किस किस को जाना है वो हाथ उठाओ। हाँ जी, बैठ जाओ। भगवान करे हम सब के बदले में एक व्यक्ति अगर चला जाए और सब बच जाए तो बढ़िया है ना। भगवान करे आपकी मनोकामना ना हो, ये भी मनोकामना पूरी ना हो, नरक में जाने की बात करते हो। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा, अगर आप स्वर्ग में जाने की बात सोचते हो, अगर आप भगवान के धाम में जाने की बात सोचते हो, सपोज अगर मैं चाहता हूं कि मुझे वृंदावन जाना है तो मुझे रोड कौन सा स्वीकार करना चाहिए? रास्ता। ट्रेन कहां की पकड़नी चाहिए? गाड़ी का मुंह किधर होना चाहिए? वृंदावन की तरफ ना। अगर रोड वही है तो मुझे वृंदावन जाने वाला रोड पकड़ना पड़ेगा ना, कि मैं झांसी की तरफ चला जाऊं तो वृंदावन पहुंच जाऊंगा, या मैं झांसी जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाऊं तो वृंदावन पहुंच जाऊंगा। प्रॉब्लम यहीं पर है, जाना सब वृंदावन ही चाहते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठे मुंबई वाली में, इसलिए वृंदावन न जाकर मुंबई पहुंच जा रहे हैं। क्यों? अब आप कहेंगे कैसे? बोले हम तो चाहते हैं स्वर्ग मिल जाए, भगवान की सेवा मिल जाए, लेकिन मन से घमंड नहीं जाता, मन से क्रोध नहीं जाता, मदिरा पीने की आदत नहीं छूटती, दूसरों का नुकसान करने में हमें मजा आता है, दूसरों को अपशब्द बोलने में, गालियां देने में हम इंजॉय करते हैं, दूसरे का हक छीनने में हम अपनी बहुत बड़ी ताकत समझते हैं। अभी मेरे को कोई बता रहा था, कई जगह पर तो यहाँ इसी ग्वालियर में मंदिर की जगह को भी छीनना चाहते हैं लोग, और यहां नहीं, हर जगह। क्या पैसा इतना बड़ा हो गया कि आप भगवान से भी लड़ोगे? क्यों? अरे अपने बारे में मत सोचो, कम से कम अपनी औलाद के बारे में तो सोचो। तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल तुम्हारे बच्चों को भोगना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शास्त्र कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सबसे बड़ा अन्याय है देवालयों को ध्वस्त करना।
मंदिरों में कब्जा करना सबसे बड़ा अन्याय है। गौशालाओं, अरे मेरे को कोई आज भी बता रहा था, महाराज जी अब तो शमशान की भूमि पर भी लोग कब्जा करने लग गए। बोलो क्या करोगे, कहां ले जाओगे? राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो ये बुरी आदतों से बाज आना पड़ेगा। जाना तो सभी चाहते हैं भगवान के धाम में, लेकिन रास्ते गलत पकड़ लेते हैं, गाड़ियां गलत पकड़ लेते हैं, तो जाना कहीं और था, पहुंच कहीं, ये नुकसानदेह, ये भारी नुकसानदेह। इसलिए आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के कथाक्रम को और सुंदर तरीके से वर्णन करने की कोशिश करें। जीवन का लक्ष्य अगर भगवत प्राप्ति है तो आपका कर्म भी वैसा ही होना चाहिए। काफी लोग चर्चाएं करते हैं, गोपियां ऐसी थी, गोपियां ऐसी थी। जानते हो गोपियों के विषय में कुछ भी? दूर नहीं जानते, शक करते हो सिर्फ गोपियों पे। ये गोपियां राम अवतार में भगवान श्री राम की हुई तपस्या के लिए जो तपस्या करते थे, राम अवतार के साधु संत हैं। एक बच्चा अपने माँ बाप से क्या चाहता है? तेरे साथ रहूं, तेरे साथ खाऊं, तेरे साथ खेलूं, तेरे साथ नाचूं, तेरे साथ रहूं। यही ना चाहता है बच्चा माँ बाप से? चाहता है कि नहीं? किन किन के बच्चे छोटे हैं, 5-7 साल के, 10 साल तक के बच्चे हैं, है ना? तो क्या चाहते हैं आपके बच्चे आपसे? मम्मी पापा हमें अपने से दूर मत करो, हम आपके साथ चाहते हैं, हम आपके साथ खाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। छोटा सा बच्चा यही तो चाहता है। हम सब भी भगवान के सच्चे भक्त हैं, पुत्र हैं। तो भगवान का जो सच्चा भक्त है, पुत्र है, वो क्या चाहेगा? तुम्हारे साथ रहें, तुम्हारी उंगली पकड़ के चलें, कुछ हम आपको बनाकर खिलाएं, कुछ आप हमें अपनी प्रसादी दे दें, कुछ आप हमसे कहें, कुछ हम आपसे कहें, आपका हाथ पकड़ के नृत्य करें, आप हमारा हाथ पकड़ के नृत्य करें। यही ना चाहते हो? अभी जब हम भजन गाते हैं तो इतनी माताएं बहन नृत्य करती, आनंद आता है कि नहीं? नहीं आता ना? आता है। जब मैं भजन गा रहा था कल भी और परसों भी, पूरा पंडाल झूम रहा था, सब लोग खड़े होकर नृत्य कर रहे थे, आनंद आ रहा था कि नहीं? उसमें कौन सी वासना थी तुम्हारे मन में? थी कोई वासना? जबकि गाने वाला 8 मास का पुतला और नाचने वाला भी 8 मास का पुतला, सिर्फ भगवान की कथा इन्वॉल्व थी। तुम संसार कोई सॉन्ग गा के देखो, उस पे नाच के देखो, तुम्हें देखने वाले के मन में वासना आ जाएगी और तुम्हारे मन में भी वासना आ जाएगी। ऐसा तो नहीं ना कभी संसार में नहीं नाचे होगे? नहीं नाचे हो? कभी तो नाचे होगे। कई लोग दरवाजा खोल के नाचते हैं, कई लोग दरवाजा बंद करके नाचते हैं। वासना आती तो है मन में, लेकिन भगवान के आगे पूरे पंडाल में आप लोग नाच रहे, बताइए कोई वासना आई? नहीं आई ना? तो जिसके नाम में इतनी शक्ति है तो उस परमात्मा में कितनी शक्ति होगी, कभी कल्पना की है? क्या गोपियां हम जैसी भी नहीं थी? हम जैसी भी नहीं थी गोपियां? हम लोग तो न जाने कैसा कैसा खाने वाले लोग हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, लेकिन गोपियां कैसी हैं? आइए, कहा कर